राधे राधे प्रिय दर्शकों, वैदिक प्रतीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करक चतुर्थी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं, जो कि करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, पहले इसमें एक शास्त्रीय प्रमाण देखते हैं कि आखिर कहाँ से करवा चौथ व्रत उद्धृत हुआ है। तो इस संबंध में हम नारद पुराण के अनुसार इसका आख्यान मिलता है, जहाँ करक चतुर्थी अर्थात गणेश जी को समर्पित है और इस दिन गणेश जी का पूजन विशेष शुभ माना जाता है। इसी आधार पर यहाँ भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा की जाती है, जिसमें माता पार्वती को करवा समर्पित किया जाता है। उन्हें नए नए व्यंजन बनाकर उस करवे में भरे जाते हैं और अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। नारद पुराण के अनुसार 10 करवे रखने का विधान बतलाया गया है, जिसमें 10 करवे रखे जाते हैं और यही दृष्टांत हमें वामन पुराण में मिलता है, जहाँ 13 कलश रखने का विधान है और यहाँ पर भी भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा की जाती है और माता पार्वती को करवा समर्पित किया जाता है। करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ व्रत का आरंभ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर के चंद्रोदय तक होता है, जिसमें चंद्र दर्शन के पश्चात, चंद्र पूजन के पश्चात जल आदि ग्रहण किया जाता है, जिसमें पतिव्रता स्त्री अपने पति के अखंड आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। जो लोग नए हैं और पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, तो वह इसी वर्ष से करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष में किसी भी प्रकार का मलमास आदि नहीं है। तो आप करवा चौथ व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वामन पुराण के अनुसार आप 3 करवे रखेंगे, जिसमें आप पहला करवा माता पार्वती के लिए रखा जाएगा और दूसरा करवा स्वयं के लिए होगा और तीसरा करवा चंद्र पूजन के समय अर्घ्य देने के लिए रहेगा। इस तरह से आप रख सकते हैं और इन करवे में आप अपने द्वारा बनाए गए पकवान आदि रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या अनाज से भी इसे भरकर रख सकते हैं। इसके ऊपर एक पूर्णा पात्र रखें और उसके ऊपर सुपारी या फल आदि रख सकते हैं। जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक करवा माता का चित्र स्थापित करें। उसके साथ ही भगवान शिव के परिवार का भी एक चित्र स्थापित करना चाहिए, जिसमें कार्तिकेय भगवान भी उपस्थित हों। ऐसा चित्र अपने करवा पूजा स्थल पर जरूर लगाएं। दीप प्रज्वालन करके सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें और उसके पश्चात भगवान शंकर का पूजन करें और फिर माता पार्वती का पूजन करें और उसके बाद षणमुख यानी कार्तिकेय भगवान का पूजन करने के पश्चात आपके द्वारा जो आपने भोग बनाया है आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आप इस व्रत की कथा जो है वह पढ़ सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त आपको आगे बता दिया जाएगा। इस तरह से आप अपने पहले करवा चौथ व्रत का आरंभ कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है पूजा के लिए, वह आपके सामने जो चित्र हैं उन पर ही गंध, अक्षत आदि, कुमकुम चढ़ा सकते हैं, पुष्प समर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उस तरह से आप अपने पूजा स्थल पर पूजन कर सकते हैं। करवा चौथ में सरगी खाने का महत्व अलग ही है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाकर के सरगी को लें। ध्यान रहे यह कार्य आप सूर्य उदय होने से पहले कर लें। उसके बाद पश्चात आपका पूरे दिन भर उपवास रहेगा। आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ का शुभ मुहूर्त सरगी लेने से और चंद्र उदय होने तक का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जहाँ 4:53 से 5:41 तक रहने वाला है और वही जो अमृत काल है वह 3:52 से 5:21 तक रहने वाला है। तो इस अमृत काल में आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं और इस दिन रोहिणी नक्षत्र जो है सुबह 8:32 से प्रारंभ हो रहा है। उस दिन सिद्ध योग 5:41 तक शाम तक रहने वाला है। तो इस बीच आप करक चतुर्थी का पूजन एवं व्रत कथा का
पाठ भी करेंगे। तो यह बहुत शुभ समय है, तो इस बीच आप सूर्यास्त से पहले यह पूजन कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वह गणेश सहित शिव परिवार को समर्पित है। तो इसका जो पूजन जो है शाम के समय या प्रदोष काल में बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेंगे और उसके पश्चात आपके व्रत का पारण होगा। चंद्रोदय का शुभ समय 20 तारीख को रात्रि 8:15 से प्रारंभ होगा। तो इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्यदान दे सकते हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।